हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइन कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, और उसमें भी सबसे पहले हमारा आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस मतलब हमारा, देखो, हमारे अमाइंस बेसिक कैरेक्टर शो क्यों करते हैं। सबसे पहले आता है क्यों करते हैं। देखो, हमारे अमाइंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, RNH2 मान ली बात, ये प्राइमरी अमाइन है ना। इसके पास होता है, देखो, अमाइंस में जो N है इसमें हम, इसके पास होता है, क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर होता है, इस वजह से लोन पेयर की वजह से ये हमारे कैसे ऐड करते हैं, ल्यूइस बेसिस की तरह। ल्यूइस बेसिस हमारे कौन से होते हैं, लोएस्ट बेसिस वो होते हैं जिनके पास एक लोन पेयर होता है देने के लिए, है ना, विच कैन गिव लोन पेयर, उन्हें हम लोएस्ट बेसिस कहते हैं। तो अब RNH2 में जो N है तो उसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है वो दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, इस वजह से वो हमारा लोएस्ट बेस है। तो जो हमारा अगर जितनी अच्छे तरीके से हमारा जो होगा ये अच्छे तरीके से दे सकेगा किसी और को हमारा लोन पेयर, उतना ज्यादा अच्छा लिविस बेस होगा, है ना। इस वजह से अब हम लोग कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि कौन सा अच्छा लिविस बेस है, कौन सा अच्छा लिविस बेस नहीं है ना। मैं सीधे सिर्फ बेस बोलूंगा, लिविस बेस बोलूंगा नहीं, है ना। ये हमारे लोन पेयर की वजह से क्या होता है, लिविस बेस कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो हमारे अमाइंस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, देखो, अगर हम लोग बेसिस किसको अच्छा कहते हैं, एक तो पहली बात हम लोगों ने ये लुईस बेस की बात कर ली, और बेस हमारा वो होता, अच्छा होता है जो हमारा क्या करे, OH माइनस आयंस को फर्निश करे, OH माइनस आयंस रिलीज करे, है ना। क्योंकि एसिड कौन अच्छा होता है, जो H प्लस को रिलीज करे, और बेस कौन सा अच्छा होता है, जो OH माइनस को रिलीज करे। तो बेसिकली अगर हम अपने अमाइंस को वाटर में डाल दें, बेसिकली ऐसे कुछ इस तरीके से NH2 प्लस H2O, है ना, इसको हमने अगर वाटर में डाल दिया तो होता क्या है कि हमारा हमारा होता ये है कि जो हमारी RNH2 होता है, हमारा ये 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, ये क्या कर लेता है, ये हमारा इससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है मतलब H2O क्या होता है, H2O होता है H प्लस और OH माइनस, और H प्लस को हम कहते हैं प्रोटोन, प्रोटॉन, है ना। तो हमारा जो ये RNH2 है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, यानी कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, यानी कि जितने भी अमाइंस होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो पानी से H प्लस ले लेते हैं। H प्लस ले लेते हैं तो क्या बचता है, OH माइनस बचता है। मतलब R, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है RNH3 प्लस, कुछ इस तरीके से, एंड हमारे OH माइनस बन जाते हैं। एंड अब देखो ये, अभी देखो ये अच्छा बेस हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने OH माइनस निकाल लिया, इसने OH माइनस रिलीज किया, बट खुद से नहीं किया। इसने बेसिकली क्या किया, इसको जैसे पानी में डाला, इसने पानी से H प्लस ले लिया, पानी से H प्लस ले लिया, जो बचा OH माइनस वो चला गया ऐसे हमारे सोल्यूशन में, हमारे सोल्यूशन ऐसे टहल रहा है। तो इस वजह से दिस इज अ वेरी गुड बेस, क्योंकि इसने H प्लस ले लिया, OH माइनस को जाने दिया, तो OH माइनस हमारा रिलीज हो चुका है एक तरीके से। तो हमारे ये 1 डिग्री अमाइन ने कुछ ऐसे किया। अब वैसे ही बात आती है अगर 2 डिग्री अमाइन, तो ये होता है हमारा R2NH, तब हो जाएगा हमारा क्या, H2O, इस तरीके से बनेगा, है ना। R2NH2, इस पे आ जाएगा प्लस, और प्लस OH माइनस ना, कुछ इस तरीके से। और अगर हमारा 3 डिग्री अमाइन होगा, R3N प्लस H2O, तभी हमारा कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, R3NH प्लस और प्लस OH माइनस। इस वजह से हमारे ये तीनों जो हैं हमारे अमाइंस, ये क्या करते हैं, हमारा OH माइनस रिलीज करते हैं वाटर में से, रिमूव कर लेते हैं H प्लस को, प्रोटॉन निकाल लेते हैं, OH माइनस रिलीज हो जाता है। इस वजह से हमारा ये एक होते हैं एक तरीके के अच्छे बेसिस, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस द एक्व सॉल्यूशंस ऑफ अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, है ना। जो एक्व सॉल्यूशन होते हैं अमाइंस के वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन उसमें बनता है। इस वजह से हमारा ये तरीका होता है कुछ इस तरीके से, है ना। अब उसके बाद बात आती है कि इसके बेसिक स्ट्रेंथ के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसको देखना ध्यान से। हम लोग बेसिकली, ये हम लोगों की क्या है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में होता है। अब ये क्योंकि ऐसे है, तो अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम लोग इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, के किसके बराबर है, के बराबर होगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, सिंपली, है ना। RNH3 प्लस
इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय आर एन एच टू, है ना, इंटू आर एन एच टू इंटू एच टू ओ। इसका इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगी के की वैल्यू। के इज हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं सॉरी, के इज हमारा कांस्टेंट है ना, के। अब हो जाएगा, अब अगर हमें केबी की वैल्यू चाहिए, केबी की वैल्यू चाहिए, केबी क्या होता है, केबी अगर हम देखो अब क्योंकि H2O है, हम मान के चलते हैं कि हाँ, तो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो H2O होता है वो हम बहुत ही लार्ज एक्सेस में लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। H2O क्योंकि इतना सारा हमें एक्सेस में ले लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू H2O इक्वल्स टू R NH3 प्लस, है ना, और इधर ओ एच माइनस अपॉन आर एन एच टू, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा K इंटू एच टू का कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं KB विच इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, इसको हम लोग कह देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट KB। KB की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, KB जितना हाई होगा, केवी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, उतना हमारा बेस जो होगा, बेस वो होगा क्या, स्ट्रॉन्ग। बेस जितना उतना होगा स्ट्रॉन्ग, है ना, जितना केवी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना हमारा बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो केवी की वैल्यू हाई मतलब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्डली मतलब इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये एक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोगों ने कैसे लिखा ये वगैरह, है ना। केबी ज्यादा होगा तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, जैसे केबी होता है वैसे ही हमारा ये होता है पीकेबी। जैसे हम लोग का पीएच वैल्यू होती है ना, वैसे ही ये होता है पीकेबी। और पीकेबी क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 केबी, है ना, माइनस लॉग टू द बेस 10, और ये केबी, है ना। तो इसका मतलब अगर केबी देखो, केबी ज्यादा होगा तो हमारा बेस क्या होगा, बेस होगा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बेस होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब केबी ज्यादा होगा, केबी अगर ज्यादा होगा तो माइनस लॉग 10 केबी। अब देखो केबी ज्यादा तो लॉग केबी ज्यादा, है ना, केबी ज्यादा तो लॉग केबी ज्यादा। लेकिन अगर केबी ज्यादा तो माइनस लॉग केबी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमारा अगर हमने जैसे बोला कि 2 से हम 3 पे गए, हमने 2 से 3 पे वैल्यू अपडेट करी, है ना, फिर तो हमारा क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर हम कहें कि -2 से हम -3 पे गए तो हमारी वैल्यू कम हो गई ना। तो उसी तरीके से अगर हम कहेंगे केबी अगर बढ़ेगा तो लॉग केबी बढ़ेगा, लेकिन अगर केबी बढ़ेगा तो माइनस लॉग केबी कम हो जाएगा, और माइनस लॉग केबी कम का मतलब है पी केबी कम हो जाएगा। यानी कि अगर पी केबी हमारा होगा लेस, पी केबी हमारा होगा लेस, तो हमारा होगा ये, तब हमारा बेस स्ट्रांग होगा। यानी कि केबी ज्यादा होगा तो बेस स्ट्रांग होगा, या तो पी केबी कम होगा तब बेस स्ट्रांग होगा। तो ये वाला पार्ट याद रखना कि पी केबी लेस तो हमारा बेस होता है स्ट्रांग, है ना। उसके बाद कुछ टेबल बनी है, यहाँ पे टेबल पे बहुत सारे पीकेबी की वैल्यूज गिवन है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी, है ना, बस उसमें ट्रेंड एनालाइज करना है, ट्रेंड मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स, है ना। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं ए, है ना, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, एलिफैटिक अमीन्स एंड अमोनिया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है। मतलब हमारा RNH2, है ना, इसको ऐसे बना लेते हैं, काम करते हैं, इसको बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, RNH, ये हमारा 1 डिग्री हो गया, RNRH ये हमारा 2 डिग्री हो गया, और NRR ये हमारा 3 डिग्री हमारा अमाइन हो गया। ये हो गया 1 डिग्री, ये हमारा है 2 डिग्री, और ये हमारा 3 डिग्री, और ये हमारा NH3, 3H ऐसे लगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था कि इस सबके N के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर बना दो, है ना। अब ध्यान से देखो,
क्या बताया था कि जो भी कंपाउंड, जो भी हमारा एन जो होगा वो जितना अच्छे से लोन पेयर गिव कर सकेगा, दे पाएगा, वो उतना अच्छा बेस होगा। यानी कि हमें हमारा अच्छा बेस कौन होगा? अच्छा बेस वो होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एन पे ज्यादा हो, क्योंकि एन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, अपने उसके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि वो कहेगा भाई ले जाओ, मेरे पास वैसे भी बहुत है, तुम ले जाओ, है ना। इस वजह से अगर ध्यान से देखें तो H हमारे पास इधर इन तीनों में, अमोनिया में क्या है, तीनों पे H लगा है। अब इसमें क्या है, एक जगह R लगा है, और R क्या करता है, हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है तब वो N की तरफ धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N की तरफ बढ़ाएगा, यानी कि N की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N की तरफ बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि N के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कहेगा ले जाओ, मेरे पास बहुत सारा है वैसे भी। अब ध्यान से देखें तो इधर देखें तो हमारे पास इसमें भी क्या है, इसमें भी दो R है, तो दो जगह से प्लस आई इफेक्ट शो होगा, यानी कि हमारा जो N है वो दो जगह से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये वाला भी होगा अमोनिया से ज्यादा, है ना। अमोनिया से ज्यादा इसका होगा, क्या होगा, हमारा बेसिक कैरेक्टर। और यहाँ पर तो तीन तीन है, तो यहाँ पर तो तीन बार मतलब तीन जगह से इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो होगा, यानी कि तीन जगह से एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, यानी कि एन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वजह से। एंड ये तो काफी ज्यादा, इससे मतलब अमोनिया से काफी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलिफैटिक अमीन्स जो होते हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, वो अमोनिया से तो ज्यादा ही होते हैं। क्या? बेसिक कैरेक्टर। उन तीनों का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा होता है। मैंने तीनों पे ग्रेटर साइन लगा दिया है कि इन तीनों का अमोनिया से ग्रेटर होता है बेसिक कैरेक्टर। अब इन तीनों का आपस में भी डिस्कशन करते हैं क्या होता है, बट इन तीनों का वैसे तो अमोनिया से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए पार्ट हम लोग ने बात करी एलिफैटिक अमीन्स एंड अमोनिया के बारे में। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस की। अब इन तीनों में आपस में कैसा होता है कि आपस में इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा टर्शियरी अमाइन होता है उसमें तो तीन जगह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सेकेंडरी वाले में दो जगह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और प्राइमरी वाले में एक जगह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर तो इसका सबसे ज्यादा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। कुछ इस तरीके से हमारा किसका होगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का, है ना, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। तो कहोगे भैया अगर प्लस आई का इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस पे हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस वाले केस में एन पे, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, तो ऐसा ही होना चाहिए ऑर्डर। बट होता क्या है कि इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर नहीं होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा हूँ, इस तरीके से हमारा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर नहीं होता। हम एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन, है ना। हम लोग बेसिकली अभी बात कर रहे हैं किसकी, एक्वा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन यानी कि इन वाटर, पानी में, है ना, एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से नहीं होता। को भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बेसिकली बात होती है कि होता कि कुछ इस तरीके से, कैसा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। ओके, अब ऐसा कैसे हो गया भैया, ये क्यों हो गया? अब चलो इसकी डिटेल में बात करते हैं। हम फिलहाल हमें प्लस आई इफेक्ट का तो पक्का है, प्लस आई इफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस आई इफेक्ट हमारा 3 डिग्री सबसे ज्यादा हो, क्योंकि उसमें 3 जगह से लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, फिर इसमें 2 जगह से, इसमें 1 जगह से। अब लेकिन हमारा बेसिक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। चलो, होता क्या है कि हमारा होता क्या है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमाइन इन एक्वा सोल्यूशन नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर, यानी कि सिर्फ लोन पेयर किस तरीके से हमारा दे सकता है इस पर डिपेंड नहीं करता है ना, क्योंकि हमारा एन क्या कर रहा है, 3 डिग्री में बहुत अच्छे से लोन पेयर दे पा रहा था, फिर उससे कम 2 डिग्री में, फिर उससे कम 1 डिग्री में, है ना। तो इसमें हमारे एक्वा सोल्यूशन में सिर्फ इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि हमारा कितने अच्छे से लोन पेयर दे सकता है, एक और बात पे डिपेंड करता है। वो कौन सी बात है कि इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ the lone pair of electrons on the nitrogen atom but also depends upon the stability of conjugate acid, है ना, formed by the abstraction of a proton from the solution। मतलब किस पे डिपेंड करता है, stability of the conjugate acid, मतलब हमारा RNH2 है, RNH2 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बेसिकली हो जाएगा ये, इसका कॉन्जुगेट एसिड हमारा हो जाएगा H2O डाल के ये क्या, R N H
H, है ना, कुछ इस तरीके से। ये है कॉन्जुगेट एसिड, है ना, इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। ये हमारा प्राइमरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड, है ना। फिर उसके बाद बात आती है ये हमारा सेकेंडरी अमीन का R2NH, है ना, प्लस H2O हम डाल देंगे तो इसमें से कुछ ऐसा से बन जाएगा, है ना। और प्लस OH माइनस भी होता है ना, इसमें ध्यान रखना कि इसमें OH माइनस भी होगा, ऐसे OH माइनस मैं छोटा सा बना रहा हूँ, बताता हूँ क्यों, है ना। और इसमें हो जाएगा क्या, इसमें भी हो जाएगा RN, और क्या होता है, एक जगह R, इसमें H, इसमें H, है ना। इसको ऊपर बनाना थोड़ा कुछ इस तरीके से, है ना। और इसमें भी होता है OH माइनस, और इसमें भी है। फिर इसके बाद बात आती है R3N प्लस H2O, है ना। ये भी बनाता है हमारा क्या, ये RNRH, है ना। इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। और इस पे भी आगे OH, है ना। देखो इसको थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, प्लस OH माइनस, इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ, प्लस OH माइनस, और इसको भी थोड़ा आगे बना देता हूँ, प्लस OH माइनस, है ना। क्यों, बेसिकली हमने क्या बात करी कि हमारा जो होता है कि सिर्फ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे कॉन्जुगेट एसिड, ये तीनों हमारे कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेसिकली क्या होता है, जब इससे प्रोटॉन ले लिया तो जो पार्ट बना ये, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। हमारा कॉन्जुगेट एसिड है ये, है ना। तो हमारे कॉन्जुगेट एसिड कितना तरीके से स्टेबल है, अब कितना कैसे पता चलेगा कॉन्जुगेट एसिड कैसे स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी पता करेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में है तो जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वो कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो ध्यान से, ये H है, अगर अब हमारे पास इधर एक O, इधर H2O का मॉलिक्यूल आएगा, एक OH ऐसे, है ना, एक OH ऐसे आएगा, है ना। और फिर एक OH कुछ ऐसे आएगा, और इसके पास भी क्या होगा, OH ऐसे आएगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं इसके पास करीब, है ना, कुछ इस तरीके से। और इधर भी क्या होगा, OH ऐसे आएगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बना लेगा इससे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ऐसे कर लेगा, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे कर लेगा, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे कर लेगा इससे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इससे ऐसे कर लेगा, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जो हमारा ये वाला है पहला वाला, इसमें क्या है, इसमें H एक बनाया ही नहीं है, सॉरी, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हमारे पास ये हमारा है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शियरी। तो प्राइमरी अमीन में क्या हुआ, प्राइमरी अमीन के पास कितने H हैं, 3 H हैं, और इन तीनों H से ही 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब सेकेंडरी अमीन में 2 H हैं, 2 H से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है 2 बार, है ना। और इसमें एक ही H है टर्शियरी अमीन में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, सिर्फ एक बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, देन ये। यानी कि हमारा प्लस आई इफेक्ट क्या कहता था, कि प्लस आई इफेक्ट कहता था कि हमारा टर्शरी वाला जो होगा, टर्शरी अमीन, वो सबसे ज्यादा हम लोग को एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इस वजह से प्लस आई इफेक्ट हमारा कहता था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या कहती है, सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले बात आती है क्या, कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, किसका था, ये था हमारा प्लस आई इफेक्ट का, है ना, प्लस आई इफेक्ट का था, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री अमाइन से, और उसकी ज्यादा होती है 3 डिग्री अमाइन से। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जो हमने पता करी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। और एक और फैक्टर होता है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने नहीं बताया, वो एक फैक्टर, तीसरा फैक्टर है कौन सा, वो तीसरा फैक्टर हमारा है कि हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो हमारा जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, क्योंकि देखो आर, जैसे हमने लिया एन, इस पे कितने लगे हैं आर, इस पे एक आर, इस पे एक आर, और इस पे एक आर, ये हमारा 3 डिग्री है ना। फिर आता है हमारा एन,
ये एक आर, एक आर और इधर एच, है ना। तो ये हमारा 2 डिग्री है और ये n, और इस पे एक आर, इधर एच और इधर एच। सो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या अल्काइल की 3 बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, इस पे अल्काइल के 2 ही मोलिक्यूल्स हैं, इस पे अल्काइल का सिर्फ एक ही है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे, कि जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पे प्रोटोनेशन के चांसेस भी होंगे वो सबसे कम हो जाएंगे, क्योंकि मान लो इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, इसका भी इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा सा, है ना, इसका भी इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये तो m से जितने भी h जुड़े होंगे, ये h इधर एक जुड़ा होगा, एक h इधर जुड़ा होगा, इधर प्लस होगा, इस पे भी प्लस होगा, इस पे भी एक h इधर जुड़ा होगा, प्लस होगा। तो जो h के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आएगा O, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से, उसको बहुत ज्यादा इधर तो जगह मिल गई, इधर क्या होगा, इधर इधर तो थोड़ी और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आएगा तो ओ उतनी जगह नहीं मिल पाएगी, और इसके साथ तो भाई तीन तीन बड़े बड़े हमारे वो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ पे तो और कम जगह मिल पाएगी। इसका मतलब हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर में स्टेरिक हिंड्रेंस इन तीनों में इसका सबसे ज्यादा है, बट हमारा प्रोटोनेशन का चांस सबसे ज्यादा किसका है, इसका। तो हम लोग क्या कह देंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको हम लोग कह देंगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन टर्शियरी अमाइंस एंड लीस्ट इन प्राइमरी अमाइंस, है ना। इस वजह से क्या करेंगे हम लोग ओवरऑल, इस वजह से हम लोग कह देंगे कि हम लोग का चांस ऑफ प्रोटोनेशन, चांस, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका है चांस ऑफ प्रोटोनेशन, चांस ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब वही H प्लस आके जुड़ जाना, है ना। चांस ऑफ प्रोटोनेशन यानी कि यही कॉन्जुगेट एसिड बनना, कैसे बनेगा, तो इसका इसमें सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगी, इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका मतलब सबसे कम वो हो जाएगा, मतलब इसका सबसे ज्यादा चांस ऑफ प्रोटोनेशन है। तो अब ध्यान से देखिए, यानी कि इस ये भी इफेक्ट क्या करता है, हम लोग को वो बताता है कि किस हिसाब से हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा, ये भी बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताता है, ये भी बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों फैक्टर्स हमारे आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारा एक ऐसा ऑर्डर बना देते हैं जो हम लोगों को कुछ ऐसा सा दिखता है, जो दिखता है 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो ये है हमारा एक्चुअल फैक्टर ऑफ क्या, हमारा वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ व्हाट, बेसिक कैरेक्टर बेसिकली ये होता है, बेसिक कैरेक्टर किसका, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये होता है मिथाइल का, ये होता है बेसिक कैरेक्टर बेसिकली मिथाइल का, है ना। मिथाइल वाले केस में बेसिक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से हमारा वेरी करता है ना, वो भी एक्वस सोल्यूशन में याद रखना, बेसिक कैरेक्टर मिथाइल के लिए, है ना। अगर ये हमारा जो R है, जहाँ पे R जो था वो मिथाइल था, है ना, RNH2 हमने लिखा, तो RNH2 में ये है CH3NH2, है ना, CH3NH2 और CH3 होल ट्वाइस NH एंड CH3 होल ट्वाइस N, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा R अगर CH3 होगा तो हमारा ये होता है ऑर्डर, ये बेसिक कैरेक्टर का ये, है ना। लेकिन अगर CH3 के अलावा अगर हमारा हो जाए इथाइल, प्रोपाइल, ये सब हो जाए, तब हमारा क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अफेक्टेड बिटवीन द कॉन्जुगेट एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इज अफेक्टेड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द लार्जर एल्काइल ग्रुप्स। एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर द स्टेबिलिटी ड्यू टू H बॉन्डिंग। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा वो होता है क्या, जब हमारा बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे बेसिक कैरेक्टर हम लोग अगर बात करें किसकी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइल, बेसिक कैरेक्टर ऑफ C2H5, अगर हम R की जगह ये ले लें एक्वस मीडियम में ही अगर हम मिथाइल ले लें, है ना, सॉरी इथाइल ले लें, तो हमारा तब किस हिसाब से होगा, तब इस हिसाब से होगा कि हमारा होता ये है कि हमारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो आ जाता है थोड़ा आगे, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा आ जाता है हमारा किस हिसाब से, वो सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं, जो हमारा प्लस आई इफेक्ट वाला है वो आ जाता है आगे, क्योंकि जब हमारा C2H5 लग जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, जब हमारा CH3 और NH2 लगा है ना, और हमारा C2H5NH2 लगा है ना, तो ध्यान से देखो, तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट कुछ इतना थोड़ा सा होगा, लेकिन C2H5 ये पे, या C2H5 ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब इस वाले केस में, इथाइल वाले केस में, हमारा प्लस आई इफेक्ट वाला जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड वाले फैक्टर पे। तो हमारा तब ऑर्डर बने जाएगा कुछ ऐसा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइल वाले केस में। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों याद रखना है।
213 होता है किसमें, मिथाइल वाले केस में, 231 होता है किसके केस में, इथाइल वाले केस में, और दोनों एक्वस मीडियम में। अगर गैस एज मीडियम होगा, अगर गैस वाला मीडियम होगा तो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड वाला फैक्टर भाड़ में जाए, चांस ऑफ प्रोटोनेशन वाला फैक्टर भी भाड़ में जाए। क्यों ऐसा जाए, क्योंकि तब हमारा वाटर में जब डालेंगे नहीं तो प्रोटोनेशन होगा कैसे, प्रोटोनेशन होगा ही नहीं तो सिर्फ हमारा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यानी कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस वाले केस में हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री वाला ही केस चलेगा। बेसिक कैरेक्टर है ना, हर एक का, सबका सबका चलेगा किसमें, सारे मतलब जितने हमारे अमाइंस होंगे, चाहे वो मिथाइल अमीन हो, प्रोपाइल अमीन हो, इथाइल अमीन हो, सबका इन गैस फेज, है ना। कौन से फेज में, गैस फेज में। लेकिन एक्वस फेज में 213 होता है मिथाइल का और 231 होता है इथाइल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीजन भी बता दिया, क्योंकि इसमें इथाइल वाले केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से 3 वाला पार्ट इसमें आगे आ जाता है। 213 इसका ऑर्डर इस वजह से क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स थे, इन तीनों ने आपस में इस चीज को ऐसा तरीके से बनाया कि 321 प्लस आई इफेक्ट की वजह से, 123 स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और चांस ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से। तो ओवरऑल हमारा बेसिक कैरेक्टर मिथाइल कुछ ऐसा आया। फिर इसकी वजह से हमारा ये 3 वाला जो पार्ट है आगे आ गया। लेकिन गैसियस फेज में क्या होगा, 3 to 1 केवल प्लस आई इफेक्ट ही फॉलो करेगी, क्योंकि वहां पर तो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर थोड़ी ना है वहां पे। तो ओवरऑल होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हमारा ये कैसे होता है आपस में कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस का। एक्वस फेज में मैंने बता दिया और गैसियस फेज में भी मैंने बता दिया। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन आता है अराइल एंड अल्काइल अमीन्स पे। मतलब हम लोग को कंपेयर करना है RNH2 को, RNH2 को, और इसको कंपेयर करना है इसको एनिलीन को, है ना, EHNH2 को, कुछ इस तरीके से। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है। अब देखो ध्यान से, होगा क्या, इस पे है, क्या इस पे है लोन पेयर, इस पे भी है लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो R है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है R पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा देने के लिए इच्छुक रहता है, कहता है कि भाई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, R ने मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा रखी है वैसे ही। तो यहाँ पर तो सीधी बात है कि बहुत ज्यादा ये बेसिक होता है, ये तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे होता ये है, जो ये वाला लोन पेयर है ये बेसिकली इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है। ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ होता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होने की वजह से ये लोन पेयर एन पे टिकता नहीं है, ये ऐसे डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब घूमता रहता है बेंजीन पे, यानी कि एन पे टिका हुआ नहीं रहता। यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी, हम अगर पूछें कि क्या भैया तुम लोन पेयर तुम अवेलेबल हो मतलब किसी और के पास जाने के लिए, तो कहेगा नहीं भैया हम खुद ही इधर से उधर पूरा घूमते रह जाते हैं, हम किसी और के पास क्या जाएं। तो ये जो लोन पेयर है इसके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है कि ये हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करे। ये बेसिकली हम किसी हमारे H को मतलब कॉन्जुगेट एसिड बनाए, इसके पास उतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है बेसिकली, है ना। तो ये उतना ज्यादा डोनेटिंग नहीं होता है, ये लोन पेयर जाने का मन नहीं करता है, लोन पेयर खुद ही इसमें घूमता रहता है फंसा हुआ है। जबकि ये वाला लोन पेयर क्या कहता है कि मुझे कोई ले जाओ, मैं वैसे ही मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रखी है, मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई ले जाओ। और ये लोन पेयर कहता है कि मैं भैया यहीं घूमता रह जाता हूँ और मैं कहीं और जाने के पास मेरा समय ही नहीं मिलता, मुझे कोई वही नहीं हो पाती है इच्छा वगैरह। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे अल्काइल अमीन्स होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं, हमारे अराइल अमीन्स, है ना। तो होपफुली अराइल अमीन्स और अल्काइल अमीन्स का ये पहला रीजन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा रेजोनेंस की वजह से जो हमारे अल्काइल अमीन्स होते हैं वो हमारे अराइल अमीन्स से ज्यादा वो होते हैं बेसिक। फिर उसके बाद एक और रीजन आता है, रीजन क्या आता है, वो आता है हमारा जो लेसर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देन अराइल अमीन। मान लो की बात ये हमारा अराइल अमीन है ना, ये हमारा एनिलीन जिस तरीके से, है ना, ये है इसका स्ट्रक्चर, है ना, NH2, ये है इसका लोन पेयर, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हम लोग बनाते हैं, इसका रेजोनेंस सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अब देखो जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं बेसिकली हमारा वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप ध्यान से देखना, मैंने ये क्यों बताया भी बताता हूँ। ये यहाँ आएगा और ये जाएगा यहाँ कुछ इस तरीके से, ये हमारा बन जाएगा ये, है ना, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, है ना, ये है ये इधर ये, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, इस पे आ जाएगा प्लस, है ना, कुछ इस तरीके से,
फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा कि ये माइनस ये आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा बन जाएगा ये ऐसे ऐसे माइनस NH2 प्लस, है ना। फिर उसके बाद ये माइनस जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे, है ना। ये माइनस इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये बन गया हमारा क्या, NH2, है ना, ये प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होगा हमारा ये कि ये चला जाएगा इधर माइनस वाला और ये बॉन्ड इस पे चला जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा वापस से क्या बन गया, हमारा फाइनली बन गया क्या, ये 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 NH2। कुछ इस तरीके से हम लोग के कितने स्ट्रक्चर्स बन गए, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए हैं टोटल 5, 1 2 3 4 5। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके हैं, ये हमारे एनिलीन के, एनिलीन है उसके हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में टोटल कितने 5, यानी कैनोनिकल फॉर्म्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर टोटल 5 है। लेकिन अगर हम बात करें इसका, हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाए, कॉन्जुगेट एसिड होता है इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसमें H आके लग जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 NH3 प्लस, कुछ इस तरीके से। अगर प्लस लग गया इसका मतलब इसने चारों बॉन्ड बना ली हैं और अपना जो एक लौता लोन पेयर था उसको H में इन्वॉल्व कर दिया है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसके पास केवल 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन पाएंगे, एक ऐसा जो पहले से बना हुआ है और एक ऐसा कुछ इस तरीके से। कैसे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब जिसके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेबल होता है। ये है हमारा एनिलीन और ये है हमारा क्या, ये हमारा एनिलीनियम आयन, ये है हमारा एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, है ना। इसने क्या किया है, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और केवल ये 2 ही बना सकता है, तो ये कम स्टेबल। अगर ये कम स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ये कम स्टेबल है तो ये तो फिर हमारा ज्यादा स्टेबल हुआ एनिलीन, यानी कि जो हमारा ये है क्या, हमारा एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कम स्टेबल हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और OH माइनस को रिलीज किया, और OH माइनस अगर ये बनने पे कम मतलब स्टेबल हो जाएगा तो हमारा ये बनना चाहेगा ही नहीं, हमारा एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन बनना ही नहीं चाहेगा, यानी कि एनिलीन कहते हैं मुझे एनिलीनियम आयन नहीं बनना, यानी कि हमारे OH माइनस आयंस रिलीज ही नहीं होंगे, यानी कि बेसिक कैरेक्टर इसका ऑलरेडी कम हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा ये कम स्टेबल है ना। तो 2 रीजन हो गए, एक तो हमारा अराइल जो होता है वो एल्काइल से कम इस वजह से स्टेबल मतलब बेसिक कैरेक्टर होता है क्योंकि वो मतलब ये रेजोनेंस शो करता है, इस वजह से इसका डीलोकलाइज्ड होता है लोन पेयर। उसके बाद यहाँ पर ये इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है ये लेस स्टेबल होता है, इस वजह से ये बनना ही नहीं चाहता, एनिलीन कहते थे मुझे एनिलीनियम आयन बनना ही नहीं। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इफेक्ट ऑफ ईडीजी। अभी हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ईडीजी की। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना। जैसे कि हमने मान लो की बात बनाया अपना एनिलीन, कुछ इस तरीके से बनाया, है ना। ये इधर है NH2, है ना, इस पे है लोन पेयर। अब मान लो की बात है मैंने क्या लगा दिया, इस पे लगा दिया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, हो सकता है मिथाइल, है ना, मिथाइल लगा दिया, या फिर हमने लगा दिया क्या OCH3NH2, है ना, OCH3, है ना, NH2, कुछ भी लगा दिया हमने, इस कहीं पर भी लगा दिया, इस जगह कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे लगा दिया। ओवरऑल अगर हम ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, हम तो जहां पे भी लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ाएंगे, और बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बेंजीन NH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा केपेबल हो पाएगा, मतलब क्या, डोनेट होने के लिए। यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बढ़ाई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ओवरऑल NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो N का जो ये लोन पेयर है वो डीलोकलाइज तो है, बट एक तरीके से अब ये थोड़ा किसी और के पास जाने के लिए
इच्छा भी रखता है ये, क्योंकि इसके पास इसको मतलब धक्का दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ाई जा रही है। इस इलेक्ट्रॉन से, इस लोन पेयर से कहा जा रहा है कि भाई तुम जाओ, तुम लोन पेयर डोनेट हो जाओ किसी को, यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। इसका मतलब अगर हम ईडीजी लगाएंगे, है ना, तो ईडीजी लगाने से हमारा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। ईडीजी लगाने से हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ओवरऑल, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आएगा। बढ़ते हैं ईडब्ल्यूजी पे, ठीक है। ऐसे फिर से बोल देता हूँ, ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। O के पास लोन पेयर होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। NH2 के पास लोन पेयर होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो होपफुली ये पार्ट समझे हो गए, है ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूजी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जो इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। मान लो की बात ये है हमारा एनिलीन, है ना, ये है क्या, एनिलीन, इस पे लगा है NH2 और हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि हमने लगा दिया NO2। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, Cn इलेक्ट्रॉन खींचता है। हमारा एक्स हाइड्रोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ओवरऑल। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से जो इस पे लोन पेयर है वो और ज्यादा इसकी तरफ आएगा, और ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये और ज्यादा डोनेट कम होने, मतलब और कम डोनेट होने के लिए रह पाएगा। यानी कि इसको हम खींचेंगे तो ये कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम n से खींच रहे हैं, अपने n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं n की, है ना। तो ओवरऑल इस पे होगा इफेक्ट, क्या पड़ेगा, इफेक्ट ये पड़ेगा कि n कहेगा कि भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे कम हो रही है, मैं दूं कैसे, किसी और को कैसे दे पाऊंगा। इस वजह से इस केस में क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ओवरऑल डिक्रीज कर जाता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझे होगे कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एराइलमीन, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग एंड thus decreases the electron density on the nitrogen atom. This destabilizes the conjugate acid. जो conjugate acid बनता है वो थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है इसका खींचने की वजह से, एंड होता क्या है कि it results in a decrease of the basic strength of the arylamine. हमारा arylamine कम बेसिक हो जाता है, ठीक है, ईडब्ल्यूजी की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है पी पोजीशन हैज मोर इफेक्ट देन एम पोजीशन। मतलब भैया क्या है इसका मतलब हुआ, मतलब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये बनाया क्या, अगर मैंने बनाया फिर से एनिलीन बनाया और उधर मैंने पी पोजीशन पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि CH3 ऐसे, और इसमें मैंने लगा दिया कहाँ पे, इसमें लगा दिया मैंने मेटा पोजीशन पे, इसमें लगा दिया मेटा पोजीशन पे CH3 कुछ इस तरह से, है ना। तो हम इसका मीनिंग ये हुआ कि पी पोजीशन पे अगर लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ये ज्यादा होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बेसिक कैरेक्टर ओवरऑल इसका ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, CH3 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करेगा तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n पे ज्यादा बढ़ाएगा तो वो और ज्यादा हम लोग का बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में होगा क्या, इसमें NH2 लगा है ना, इधर है NO2, है ना, इधर है NH2 और इधर है क्या, इधर है, इधर नहीं सॉरी, मेटा पोजीशन पे NO2। तो इसका होता है कुछ ऐसे, क्यों होता है ऐसे, बेसिक कैरेक्टर कुछ ऐसे होता है, बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि मैंने क्या बताया, जो पैरा पोजीशन पे लगेगा पी पोजीशन पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि ये ईडब्ल्यूजी जो लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो पैरा पोजीशन पे लगा इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ही कम कर लेगा, एन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेगा। तो इससे, और अगर इससे बहुत ज्यादा कम कर लेगा तो ओवरऑल क्या कहेंगे, इस पे ये वाला उतनी ज्यादा कम नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो फिर भी अवेलेबल है देने के लिए, मतलब वो बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए, लेकिन यहाँ वाला तो और कम अवेलेबल है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। होपफुली ये पार्ट समझोगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थो पोजीशन जो होता है वो लेस बेसिक देन नॉर्मल होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, चाहे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए चाहे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, है ना, ये हमारा क्या NH2, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, मान लो की बात है CH3 कुछ इस तरीके से, है ना, और ये है हमारा नॉर्मल एनिलीन, है ना, ये नॉर्मल एनिलीन है NH2।
तो ये जो होगा क्या, इसका बेसिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये अगर इधर लग जाएगा तो स्टेरिक एंट्रेंस हो जाएगा, स्टेरिक वाला फैक्टर हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट वाला। तो स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इन सब की वजह से ये ज्यादा बेसिक होगा। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारा वो अगर हमने NO2 लगा दिया तो तब क्या होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ज्यादा ही होगा बेसिक, क्योंकि तब भी हमारा उसकी बात होगी, किसकी बात होगी, हमारा स्टेरिक इफेक्ट की, हमारा तब भी स्टेरिक इफेक्ट की बात होगी। तो ये स्टेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर भी दिक्कत होगी। ओवरऑल ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही बढ़ा रहा है, लेकिन इधर स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये कम बेसिक है और ये ज्यादा बेसिक है, और इसमें भी ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। अब मैं लास्ट में एक सीक्वेंस लिख देता हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए हमारा होता है सीक्वेंस, है ना, ठीक है। हाँ, तो हमारे ईडीजी मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा सीक्वेंस होगा। मतलब ऐसे हमने बना लिया, ये NH2 है ना, फिर इधर भी NH2 है ना, ये NH2 और ये है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारा जो वो होता है, क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पैरा पोजीशन पे लगा है चाहे मेटा पोजीशन पे लगा है, वो हमारा बेसिकली क्या होगा, वो हमारा एनिलीन से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटा पोजीशन वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब ध्यान से हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा जो पैरा और मेटा वाले हैं वो तो आगे होंगे, यानी कि हम ऐसे साइन अगर मान दें तो हमारा पैरा और मेटा वाले आगे होंगे, ठीक है, पैरा और मेटा वाले आगे हैं, है ना। तो पैरा और मेटा वाले एनिलीन से तो आगे होंगे, और पैरा और मेटा में आपस में कौन ज्यादा होगा, हमारा पैरा का इफेक्ट, क्योंकि पैरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी ज्यादा करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी ज्यादा करता है। तो पैरा का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पैरा हमारा यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH3, और मेटा हमारा कुछ यहाँ बन जाएगा CH3। ये हमारा नॉर्मल एनिलीन है, और नॉर्मल एनिलीन जो है उसका ऑर्थो वाले से तो ज्यादा ही होगा, है ना। ऑर्थो वाला हम लोग जो होता है वो सबसे कम होता है, एनिलीन इससे तो कम होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर ये हमारा EDG में चलेगा। तो कुछ इस तरीके से कंपेयर करना, लॉजिकली सोच सोच के, है ना, कुछ भी रटवाया नहीं है, लॉजिकली सोचना पड़ता है। EWG इसके केस में क्या होगा, इसके केस में फिर से हम लोग बना लेते हैं, है ना। इधर फिर से NH2 NH2 है ना, NH2 और इधर NH2। अब इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है इससे। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेटा और पैरा पे होते हैं वो क्या करते हैं, खींचते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल एनिलीन लेंगे तो वो खींचने वाला कोई है नहीं नॉर्मल एनिलीन में, यानी कि नॉर्मल एनिलीन हमारा बेटर है। किससे बेटर है, हमारे NO2 अगर या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पैरा और मेटा पे लगे होंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नॉर्मल एनिलीन है वो ऑर्थो से भी बेटर है, यानी कि नॉर्मल एनिलीन जो है वो तीनों से बेटर है, यानी कि हमारा नॉर्मल एनिलीन ये वाला है। फिर हमारा जो ऑर्थो है, ऑर्थो वाला यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो वाला है उसका केवल स्टेरिक फैक्टर है, नहीं ऑर्थो वाला नहीं आएगा, सॉरी, ऑर्थो वाला जो है उसका स्टेरिक फैक्टर है वो हमारा सबसे पीछे होगा, है ना, उसका स्टेरिक फैक्टर है उसका होगा सबसे पीछे, है ना। ऑर्थो वाला हमारा सबसे पीछे होगा क्योंकि उसका स्टेरिक फैक्टर है, बीच में हमारा होगा पैरा और मेटा वाले, वो क्या करेंगे, पैरा ज्यादा खींचेगा, पैरा ज्यादा खींचेगा तो पैरा हमारा यहाँ होना चाहिए, है ना, पैरा हमारा होना चाहिए यहाँ पर, और मेटा हमारा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये क्या करेंगे, खींच रहे हैं, और NO2 का स्टेरिक फैक्टर भी और खींच भी रहा है, तो ये तो सबसे बेकार है ना। इस वजह से ये सबसे बेकार है, स्टेरिक फैक्टर और खींच भी रहा है, तो ये वाला सबसे पीछे हो जाएगा। देन पैरा वाला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वाला तेज होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला भी सबसे तेज होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का चलेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का सीक्वेंस चलेगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आई हो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब बात आती है हमारे पास एन एल्काइल एंड एन अराइल सब्स्टिट्यूटेड अराइल अमीन्स की। मतलब अगर मान लो कि बात हमने क्या लिया, ये है हमारा N, है ना, इसके पास NH2 होता था, इस पे दोनों को मान लो CH3 लगा दूंगा मैं, ऐसे CH3, है ना। ये इसका जो बेसिक कैरेक्टर है उससे वो ज्यादा होगा, किससे, इससे ज्यादा होगा। अगर N इस पे लगा दूं मैं NH,
CH3 सिर्फ, और इसका ज्यादा होगा NH2 से सिर्फली, है ना। ऐसा क्यों होगा, रीजन फिर से अगेन सोच लो, खुद ही सोच लो, है ना। इसका बेसिकली क्यों, रीजन क्यों, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, ये आगे धक्का देगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, ये आगे धक्का देगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक ही मिथाइल बढ़ा रहा है, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बढ़ा ही नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, यहाँ पे CH3 और CH3 यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के कारण। यहाँ पे फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एक तो बढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं बढ़ा रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला सीक्वेंस होगा किसका, हमारे अल्काइल, अगर हम एन अल्काइल अराइल अमीन्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो। फिर उसके बाद अगर कंपेयर करें एन अराइल अल्काइल अमीन्स को, मतलब जैसे कि हमने अगर ले लिया ये, इधर हमने लगा दिया क्या, NH2, ये होता है इससे ज्यादा, किससे ज्यादा, NH, है ना। और फिर ये होता है सबसे ज्यादा इससे भी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे एक H की जगह हमने, हमारा यही सेम बेंजीन वाला फिनाइल वाला पार्ट है, और यहाँ पे दोनों H की जगह हमारा फिनाइल वाला पार्ट है। अब देखो फिनाइल बेसिकली क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो खींचता है। अगर वो खींचेगा तो इस पे डेंसिटी कम करेगा, है ना, N पे डेंसिटी कम करेगा। यहाँ पे भी खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। यहाँ पे तो एक ही खींच रहा है ना, यहाँ पे दो खींच रहा है, यहाँ पे कितने खींच रहे हैं, यहाँ पे तीन खींच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, यहाँ पे दो ही खींच रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही खींच रहे हैं। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा बेसिक इन तीनों में आपस में ये हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, देन ये। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसमें एन अल्काइल का ये सीरीज और एन अराइल का, यानी कि एन पे अराइल लगेंगे तो ऐसा, और एन पे अल्काइल लगेंगे तो ऐसा कंपैरिजन होगा। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास बात आती है अराइल अल्काइल एंड अराइल अमीन्स की, है ना। अराइल अल्काइल बेसिकली ये, अराइल अल्काइल अमीन कुछ इस तरीके से CH2NH2, है ना। इसका ज्यादा होगा किससे, इससे हमारे नॉर्मल अराइल अमीन्स यानी कि NH2 से। क्यों ज्यादा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसमें है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है मतलब ये रेजोनेंस में है, जो हमारा ये वाला लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है। लेकिन जो ये वाला लोन पेयर है, इससे ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि इससे पहले CH2 भी जुड़ा हुआ है इससे, CH2 के पास तो लोन पेयर ही नहीं है। तो ये वाला लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है यानी कि L, और ये वाला लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड, DL, है ना। तो DL है, ये लोकल डीलोकलाइज्ड है, यानी कि पूरे में अवेलेबल है, यानी कि डोनेट करने के लिए उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये लोकलाइज्ड है, ये डोनेट करने के लिए फिर भी ज्यादा अवेलेबल है, तो ये हमारा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब मान लो की बात हमारे पास है अराइल अल्काइल अमीन्स एंड अल्काइल अमीन्स, जैसे कि ये C2H5, है ना, NH2, C2H5NH2, ये ज्यादा हुआ किससे, CH3NH2 से, है ना। और ये ज्यादा हुआ किससे, हमारे C6H5CH2NH2, कुछ इससे, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये सीरीज का ऑर्डर ऐसे क्यों है, क्योंकि हमारा, ध्यान से देखो, जो C6H5 है, C6H5 क्या है हमारा, वही फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बचेगी डोनेट करने के लिए। लेकिन जो CH3 है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन गिविंग, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और C2H5 होता है इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिविंग, तो ये इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे चार्ज डेंसिटी ला देगा N पे। तो इसका मतलब जो हमारा C2H5NH2 है, NH2 है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस होता है, एंड इसी के साथ हमारा बेसिक कैरेक्टर खत्म होता है, एंड इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम लोग इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम लोग बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस दूसरी वीडियो में कर लेंगे, है ना, पार्ट 2 में। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस किया, तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, फिर चलते हैं, ठीक है।